सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए। क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। बिहार का मौसम इस समय दो बिल्कुल अलग तस्वीरें एक साथ दिखा रहा है। एक तरफ दक्षिण और मध्य बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर पूर्वी हिस्सों में अचानक मौसम बदल रहा है। बादल बन रहे हैं और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो रही है। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब जेठ की दोपहर में धरती से आग जैसी गर्म हवा उठे, लेकिन शाम के समय पूरब दिशा में काले बादल अचानक खड़े होने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि मौसम केवल गर्मी का नहीं रहा, बल्कि प्री मानसून की हलचल भी शुरू हो चुकी है। अभी पूरे बिहार में बिल्कुल वैसी ही स्थिति बन चुकी है। दक्षिण बिहार की तरफ पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, रोहतास और शेखपुरा में सूरज सुबह से ही आग बरसा रहा है। सड़कें दोपहर से पहले ही तपते तवे जैसी महसूस होने लगी हैं और गर्म पछुआ हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। गया के टिकारी, बेलागंज, शेरघाटी और औरंगाबाद के दाऊदनगर, रफीगंज, ओबरा इलाके में गर्मी इतनी तेज महसूस हो रही है कि स्कूलों तक का समय बदलना पड़ा है। कई जगहों पर छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है और लोग दोपहर के समय घरों में कैद होने लगे हैं। पटना, मसौढ़ी, दानापुर, फतुहा और बिहटा इलाके में भी तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है। जहानाबाद, अरवल और नवादा की तरफ दिन भर गर्म हवा शरीर को थका रही है और दोपहर के समय बाहर निकलना बेहद कठिन महसूस हो रहा है। रोहतास, सासाराम, डेहरी और कैमूर क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है और यहां लू का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी बिहार की तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया में बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही हल्की नमी मौसम को बार बार बदल रही है। अररिया के फारबिसगंज, जोकीहाट, रानीगंज और किशनगंज के ठाकुरगंज, बहादुरगंज इलाके में अचानक बादल उठ रहे हैं और कई जगहों पर मूसलाधार बारिश तक हो रही है। सुपौल, त्रिवेणीगंज, निर्मली और कटिहार के मनिहारी, बरारी क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। भागलपुर, बांका और जमुई की तरफ गर्मी के बीच बादलों की हल्की परतें दिखाई दे रही हैं। भागलपुर के कहलगांव, नवगछिया और बांका के अमरपुर, कटोरिया इलाके में उमस बढ़ती जा रही है और देर शाम कहीं कहीं बारिश की संभावना बन रही है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं दिखाई दे रहा। यहां दिन में तेज धूप और उमस है, लेकिन शाम के समय बादल बनते दिखाई दे रहे हैं। मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा के बेनीपुर और सीतामढ़ी के बैरगनिया इलाके में हल्की बूंदाबांदी लोगों को कुछ राहत दे सकती है। कुल मिलाकर बिहार इस समय गर्मी और प्री मानसून गतिविधियों के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ दक्षिण बिहार आग की तरह तप रहा है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर पूर्वी हिस्सों में मौसम अचानक पलटने लगा है। यही कारण है कि लोग दिन भर गर्मी से परेशान हैं, लेकिन शाम होते होते आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि मौसम किसी भी समय अचानक बदल सकता है।
अब अगर आने वाले दिनों प्री मानसून गतिविधियों और मानसून की दिशा को समझें तो तस्वीर और ज्यादा साफ दिखाई देती है। इस समय बिहार के मौसम पर दो बड़ी ताकतें एक साथ असर डाल रही हैं। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली गर्म और शुष्क पछुआ हवाएं लगातार दक्षिण बिहार को गर्म कर रही हैं। यही वजह है कि गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नवादा और पटना समेत कई जिलों में लू जैसी स्थिति बन रही है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे सक्रिय हो रही है और वहां से उठने वाली नमी सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार तक पहुंचने लगी है। यही कारण है कि अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल और पूर्णिया में अचानक बादल और बारिश का दौर शुरू हो रहा है। मौसम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यही प्री मानसून गतिविधियां अब धीरे धीरे और मजबूत होंगी। अगले कुछ दिनों तक बिहार में यही मिला जुला मौसम बना रहने की संभावना है। दक्षिण बिहार में दोपहर का समय बेहद कठिन रहेगा। गर्म हवा और उमस दोनों मिलकर शरीर पर असर डालेंगे। वहीं शाम और रात के समय उत्तर पूर्वी और कुछ मध्य जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चल सकती है। अब पूरे बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मानसून आखिर कब आएगा और इस साल बारिश कैसी रहने वाली है। फिलहाल जो हालात बन रहे हैं वे संकेत दे रहे हैं कि मानसून की तैयारी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। बंगाल की खाड़ी में नमी लगातार बढ़ रही है और अगर आने वाले दिनों में यही गतिविधियां जारी रहीं तो मानसून सामान्य समय के आसपास बिहार की तरफ बढ़ सकता है। शुरुआती दौर में अच्छी बारिश की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि मानसून आने से पहले गर्मी और आंधी का यह टकराव और तेज होगा। किसानों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार गर्मी की वजह से खेतों की ऊपरी नमी तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन जहां हल्की बारिश हो रही है वहां धान की तैयारी के लिए जमीन धीरे धीरे अनुकूल बन रही है। किसान भाई अब भी खेत की मेढ़ मजबूत रखें, पानी रोकने की तैयारी करें और खुले खेत में बिजली चमकने के दौरान काम करने से बचें। आम, लीची, सब्जियों और मक्का की फसल पर गर्म हवा का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर बेल वाली फसलें और सब्जियां झुलसने लगी हैं। पशुपालकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि गर्मी और उमस दोनों का असर पशुओं पर बढ़ता जा रहा है। दिन में कई बार पानी देना और छाया की व्यवस्था करना जरूरी हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचाना होगा क्योंकि यही समय सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाना जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब पूरी तरह बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है। गर्मी अभी अपने चरम पर है, लेकिन दूसरी तरफ प्री मानसून गतिविधियां साफ बता रही हैं कि मौसम अब धीरे धीरे मानसून की दिशा में बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आसमान का मिजाज और ज्यादा बदला हुआ दिखाई देने वाला है।